प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 28 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करें, आराधना करें। हालेलुया, आमेन। ये परमेश्वर का दिया हुआ अवसर है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला। जरा याद करें मेरे प्रिय लोग, कल के पूरे दिन भर और रात भर प्रभु ने हमें संभाला है। हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे परेशानियों से हम गुजर सकते थे, लेकिन उन सब से प्रभु ने हमें बचाया, सुरक्षा दी। उसके लिए उस बात का अगर बोध है तो हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। जब से हम सोए और हम जब तक उठे, परमेश्वर की सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन हमारे साथ ही। प्रभु ने हमें संभाले रखा। जैसे संगीतकार कहता है, वैसे हम भी कह सकते हैं कि हम खुद से अपने खूबी से नहीं जगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जगाया है। इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन जगाए हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। और हाथ पकड़ कर हमें चलाते हैं। उनकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। उनके विश्वास योग्यता इतनी है कि प्रभु हमें अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से हाथ पकड़कर चलाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप हमारी गाड़ियों को भी आप नियंत्रित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपके हर एक वचन आप पूरा करते हो, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। जैसे भजन संहिता 47 के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि वह परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ। हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया। आज के दिन हम भी प्रभु की स्तुति करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु के हर एक भलाइयों के लिए, प्रभु की सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। उनके संरक्षण के लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके प्यार को हम जब याद करते हैं प्रभु, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें चुना है, हमें आपसे आपने बचाया है, और यीशु मसीह में आपने हमें खड़ा किया है। आपने हमें वो अधिकार दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें परिवार का हिस्सा बनाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता। हम एक साथ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। और आइए मेरे प्रिय लोग, आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। सब लोग उसके भागी बने, कोई भी चुप ना रहे। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद पिता, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबकी जरूरतों पर आपका हाथ बने रहे प्रभु। हालेलुया। कोई भी निराशा में ना रहे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवारों को हम आशीषित करते हैं प्रभु। उनके बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनको आशीषित करें प्रभु। उनके नौकरी को आप आशीषित करें, हर जगह ये आशीष का कारण बने। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हर एक परिवार में आप उनको आदर दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी जरूरत है उसको आप पूरा करें प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी गैस्ट्रिक एसिडिटी या अल्सर का जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आपने वो छुटकारा उनके शरीर में आपने उतारा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। वैसे सर में जो भी परेशानी है, जो भार है, जो दर्द है, जो सरदर्द से या चक्कर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो बिना देखे
जो बहुत ज्यादा बुरा दिखने वाला, जो बाल के झड़ने से जो परेशानी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। वैसे चेहरे में जिनको एलर्जी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक कैंसर की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो जाए। हालेलुया। आपने छुटकारा दी है उस रोग से, उसके लिए धन्यवाद। वैसे रोग के जो सबसे 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 ज्यादा परेशान से जो पीड़ित है मेरे प्रिय लोग, प्रभु आप उनको चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। आपने लाजरुस को, जो मरे हुए व्यक्ति को भी आपने जगाया है, तो कोई भी रोग कितना भी बुरा हाल हो प्रभु, उसमें से आप उनको छुटकारा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग के उस स्टेज में है, जो अंतिम स्टेज में है, प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। आमेन। धन्यवाद पिता, आपने वो छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समयों में प्रभु आज के दिन उनको आप छुटकारा दे रहे हैं, आप उनको जगा रहे हैं, आप उनको उठा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। दुनिया भर में प्रभु जितने भी अभिषिक्त हैं उनको आप आशीषित करें। आज के हर एक कलीसिया के हर एक सभाएं आशीषित रहे। हालेलुया। आपकी उपस्थिति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है या जो भी परेशानी से है, हर एक अभिषिक्तों को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक जन जो सेवकाई में है, आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु हम जिस भी देश में है, वहां पर उनको, उस देश को भी हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपकी समाधान हमारे जीवन में आपने भरपूरी से दी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, कल शाम को हमारा मीटिंग रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे। आप जरूर उसके भागी बने और आपके प्रियजनों को भी आप आमंत्रित करें। हालेलुया। और आज और कल जो है मीटिंग के आशीष के लिए आप प्रार्थना करें, तभी हमारे जीवन में भी वो आशीष का कारण बनेगा। जब तक हम सीरियस नहीं होते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए, तब तक परमेश्वर भी हमारे लिए सीरियस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ, हम आग्रह के साथ अगर हम बैठेंगे, बाट जोएंगे, तो जरूर परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें आशीषित तौर से हमें लेके चलेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें वो इच्छा होना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। आइए हम एक और बार हम ध्यान देंगे आज के दिन जो वचन में हम सिखा रहे हैं परमेश्वर हमसे, वो है याकूब की किताब से, कि हमें कैसे अपने जीभ पर हमें लगाम लगाना है। हमने कल दाऊद के भाग को हमने देखा था कि पहरा लगाना हमारे मुख में, और हमने ये अंतिम दिनों में हमने एक निर्णय लिया है कि हमें क्या करना है। ये 2021 के अंतिम दिनों में हमें निर्णय लिया है कि हम वचनों में उपवास रख रहे हैं, कि हम कोई भी बुरी चीज या गलत चीज जो अविश्वास का वचन है, हार की वचन जो है, वो हम ना बोले। अब आज जो परमेश्वर हमें अगुवाई ये देते हैं, याकूब की किताब 1:26 में उसमें से लिखा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। यहाँ पर हम देख सकते हैं याकूब का जो किताब है वो अलग अलग भागों में जो फैले हुए लोगों के लिए कहा गया है, जो विश्वासी जन है, कि जो भी अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मतलब अगर हमारे जीभ पर हमें लगाम नहीं है, हमारे हृदय को हम धोखा दे रहे हैं, हमारा जो भक्ति है वो व्यर्थ है। अगर हमारे जीभ में अगर लगाम नहीं है, तो हम सबके साथ आकर आराधना करना, स्तुति करना, कलीसिया में आकर आवाज ऊंचा करने से किसी कोई फायदा नहीं है मेरे प्रिय लोग। वो सब व्यर्थ है, हमारी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ पे वचन सिखाता है, अगर हम अपने बच्चों से भी हम कुछ गलत बोल दे, या हम पति पत्नी के बीच में भी अगर हम कुछ भी गलत चीज है हमने बोल दिया, तो वो हमारी भक्ति जो है वो व्यर्थ हो जाती है। वो एक भाग है। वैसे ही एक और बार हमें चीज ध्यान देना है कि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हमें कोई भी वचनों को हमारे मुंह से नहीं बोलना है, क्योंकि हम नीति वचन के 18 में भी हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे मुंह में है, हमारे मुख में क्या है, जीवन और मृत्यु का अधिकार।
मतलब ये दोनों चीजें हमारे जीव में है कि कोई अगर परिस्थिति को अगर उसमें हार देखना है तो वो भी हमारे पास है, या उस परिस्थिति में हमें जय देखना है तो वो भी हमारे मुंह में ही है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18:21 में हम पढ़ते हैं। इसलिए उस परिस्थिति में हम जानते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल हो, अगर परमेश्वर के जन है तो उसको नाश करना नहीं है लेकिन उसको जीवन देना है। लेकिन शत्रु की पद्धति क्या है? अगर पद्धति है तो वहां पर हम आज्ञा देकर उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम देखते हैं क्या है कि यीशु मसीह ने भी वो पेड़ को देखकर क्या कहा कि अब तुम फल नहीं दोगे। वो एक वचन ही उन्होंने कहा, और उस वचन का जो इम्पैक्ट है वो हम देख सकते हैं कि वो पेड़ फिर कभी भी फल नहीं दिया और वो सूख गया। वैसे हम जो अपनी अवस्था को देखकर या हमारे परिवार को देखकर या कलीसिया को देखकर, हमारी नौकरी को देखकर हम जो बोलते हैं वो फलदायक हो जाती है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक होकर हमें वचनों को बोलना है, हमें जीवन के वचनों को बोलना है, मृत्यु की नहीं। लेकिन शत्रु की पद्धति को देखकर हम मृत्यु के वचन को हम आज्ञा देंगे तो वो वहां पर नाश हो जाता है। अब फिर हम जेम्स में या याकूब में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे वचनों को अगर हमारे जीव में अगर हम सही वचनों को बोलते हैं तो हमारे पूरे शरीर में हमें काबू होती है। हालेलुया। इसलिए हम वचन में क्या देते हैं, उसके लिए वचन बहुत ज्यादा ध्यान देता है या बहुत ही प्रमुखता देता है कि हम वचनों को हम बहुत ही बहुमूल्य तौर से सही तरीके से हम इस्तेमाल करें और हम बोले। क्योंकि हम पढ़ते हैं क्या है वचन में कि हम क्या है, हम परमेश्वर के राज्य पधारी है। जब हम राज्य पधारी है, हमें वो शक्ति दी गई है, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर संभाल कर हमें वचनों को बोलना है। इसलिए जैसे दाऊद ने प्रार्थना की कि मेरे वचनों पर आप, मेरे मुंह पर आप पहरा बैठा दे, मेरे मुंह पर एक रखवाली रख दे, वैसे हम भी प्रार्थना करें और हम भी हमारे जीवन को देखकर जीवन देने वाले वचनों को हम बोले। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से जो वचन आते हैं उससे स्वर्ग भी खुल जाता है। अगर हम निराशा की बात बोलेंगे, भय की बात बोलेंगे, हार की बात बोलेंगे तो स्वर्ग बंद भी हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन खुशी के वचनों को, परमेश्वर के आशीष या आनंद के वचनों को हम जब बोलते हैं तो वहां पर दूत जन भी कार्य करते हैं, जीवन देता है, स्वर्ग खुल जाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें अपनी परिस्थिति को देखकर वचन को बोले, परमेश्वर के आधार के अनुसार हमारा सोच चले। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन से हम बोलेंगे तो प्रभु की शक्ति वहां पर उतर आती है और हम जयवंत चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए एक बार हम प्रार्थना करेंगे। अगर हो सके तो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखे या अपनी जीभ पर रखे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हमारे इस मुंह से प्रभु आपके वचनों को हम बोले, आपको दर्द देने वाले या आपको निराशा देने वाले कोई भी वचनों को हमारे मुंह से ना निकले। आज से प्रभु आप पहरा रख दे, आप रखवाली रखे मेरे मुंह में कि जो परमेश्वर के जनों को बोलना है, जैसे आपको आदर और महिमा मिले वही चीज हम बोले। प्रभु हम अपनी जीभ पर यीशु मसीह के नाम से जय पाते हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया की शक्ति में नहीं लेकिन आपकी शक्ति से आगे बढ़ेंगे। आमेन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम ध्यान दें, हमारे मुंह से जो है हम मरने वाली बात या जो भी नाश लाने वाली बातों को भी हम ना बोले और उसके लिए हम माफी मांगे। अगर हमने गलती से भी बोला है कि पिता हमारे मुंह से गलती से हमने चीजें जो बोली है उसको आप माफ करें। जो भी नेगेटिव वचनों को हमारे मुंह से बोला है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से हम बाहर आते हैं और उसको हम भस्म करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से उस परिस्थिति में जय हम पाते हैं, उस परिस्थिति में हम जीवन घोषित करते हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये महीना परमेश्वर के बहुत आयत से बहने वाले अनुग्रह का महीना है। और याद से कल की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।